हाय गाइस, तो क्या हालचाल? बढ़िया, मस्त एकदम। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड। जब भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग, और रात में देख रहे हो तो गुड नाइट। आज एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है जिसका नाम है एस्टेरिफिकेशन। इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि होता क्या है, मतलब इन डिटेल इसका मैकेनिज्म देखेंगे इस रिएक्शन का और बात करेंगे। तो हेडिंग लगाइए एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर से तो आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, और अगर इसका कोई कॉमन नेम पूछे, एल्काइल, एल्केनोएट, एल्केनोएट। ठीक है, एल्काइल एल्केनोएट, समझ रहे? जैसे मेथाइल और यहां पे कार्बन है, दो कार्बन हो गया तो एथेनोएट। ठीक है, जैसे एक कार्बन है, दो कार्बन है इधर, ठीक है, इधर दो कार्बन है तो तीन हो गया, प्रोपेनोएट। ठीक है, ब्यूटेनोएट, समझ गए? ठीक है, इसका कॉमन नेम ये है। तो इस बार हम रिएक्शन देखेंगे। ऑक्सलिक एसिड लीजिए और एल्कोहल, इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें एस्टर मिलेगा, इससे हमें एस्टर मिलेगा और प्लस वाटर। ठीक है, एस्टर मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है इसे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कोई एसिड, मतलब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। देखो इसे रेस कर दे। ठीक है, जानते होंगे। ठीक है, चलो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लो, RC डबल बॉन्ड O, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड लो और अल्कोहल लो। ठीक है, सपोज दैट इसे हमने R डैक्स कर दिया। ठीक है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, जो मनो आपको बोलो। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, और इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड करने के लिए, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड करने के लिए यहां पे हम लेते हैं कंसंट्रेशन H2SO4। ठीक है, ऐसा कैटालिस्ट कंसंट्रेशन H2SO4 लेते हैं। ये रिएक्शन को क्या कर देता है? फॉरवर्ड कर देता है। कोई पूछे कि कंसंट्रेशन H2SO4 को क्यों लेते हैं? ये रिएक्शन को फॉरवर्ड कर देता है, आगे बढ़ा देता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो यहां से मिलेगा कुछ इस प्रकार का। हाँ, और प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, अब यहां से, अब हमें कंफर्म नहीं है कि यहां से OH निकला, यहां से OH निकला। ठीक है, ये तो मैकेनिज्म करेंगे फिर पता चलेगा, समझो, फिर लो भी आएगा। ठीक, यहां से हमें एक चीज साफ दिख रहा है कि यहां से वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर होगा। सपोज दैट यहां से OH निकला, यहां से H निकल गया, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ। यहां से OH निकल गया, यहां से H निकल गया, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ। फोकस रखो, समझ आएगा। ठीक है, और यहां से रिमूवल हुआ, यहां पे प्लस यहां पे खटाक्सी अटैक कर दिया। ठीक है, सपोज दैट यहां से H निकला, सपोज दैट यहां से H निकला, यहां से H निकला, यहां से OH निकला। ठीक है, यहां पे प्लस आया, यहां पे माइनस आया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ये माइनस वाला खट्टाक से यहाँ पे अटैक किया, OR डेक्स यहाँ पे अटैक किया, ये बना लिया। ठीक है, RC डबल बॉन्ड OR डेक्स एस्टर बना लिया, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये तो मैकेनिज्म करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखो कंसंट्रेशन H2SO4 का काम क्या होता है? रिएक्शन को फॉरवर्ड करना। ठीक है, सपोज दैट ऐसे एग्जांपल लो, CH3C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3OH। यहां से हमें प्रोडक्ट जो मिला, अब देखो यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4। ठीक है, अब यहां पे सपोज दैट ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, सपोज दैट ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है उसको ला ये वाला, और जो ये वाला एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक मास 18 है। ठीक है, सपोज दैट इसका एटॉमिक मास 16 है। आइसोटोप तो पता ही होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, और सपोज दैट ये जो मास नंबर है ये 18, और देखो इसी को हम कहते हैं आइसोटोपिक लेवलिंग। आइसोटोपिक लेवलिंग। ठीक, इसे हम कहते हैं आइसोटोपिक लेवलिंग। सपोज दैट ये ऑक्सीजन 18 नंबर वाला ऑक्सीजन है, जो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट बनाया, तो हमें यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O, यहां से O मिला,
और यहाँ पे प्लस जो वाटर में मिला वो ऑक्सीजन नंबर 18 था। तो यहां से हमें पता चला कि यहां से जब हमने ये हमने एक्सपेरिमेंटली जब ये देखा तो यहां से पता चला कि यहां से OH निकलता है और यहां से H निकलता है, फिर ये प्रोडक्ट बनाता है। यहां से OH, अब बोलोगे एसिडिक, इससे मतलब नहीं, अभी मैकेनिज्म में जाएंगे तब देखेंगे कि क्या होता है। यहां से OH निकलता है, यहां से H निकलता है, फिर ये प्रोडक्ट बनाता है एस्टर। इसका अगर कॉमन नेम लिखोगे तो मेथाइल एथेनोएट, मेथाइल एथेनोएट। अब इसका चलो मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म देखेंगे तब क्लियर होगा। एक आप करो, एक आपको देता हूं, C2H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3OH, और ये ऑक्सीजन हो सपोज दैट, और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4। बताइए प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, बताइए, करिए आप, ट्राई करिए आप। 1 2 3 मैं बताऊंगा, चलो ठीक, मैं बताऊँ। यहां से देखो, यहां से H निकला, यहां से, अभी समझने के लिए कर लो कि डायरेक्ट शॉर्टकट में से खटाक से कर लेंगे, मैकेनिज्म तो कुछ और ही है। यहां से OH माइनस निकला, यहां से यहां से H प्लस निकला तो माइनस गया, माइनस यहाँ पे प्लस, खटाक से प्लस के पास खटाक से अटैक किया, खटाक से जुड़ गया, C2H5 C डबल बॉन्ड O, और यहां से खटाक से ये जुड़ गया OCH3 प्लस ऑफ रिमूवल ऑफ, जो देखो समझो, यहाँ पे ये ऑक्सीजन नंबर 18 वाला है, ठीक है, ये आपने भी किया होगा, यहाँ पे वाटर निकला है, प्लस ऑफ वाटर निकला है, ठीक। तो इस टाइप का बनेगा। अब ये देखा हमने अभी मैकेनिज्म, अब ये बात हमेशा याद रखना कि प्रोडक्ट से मैकेनिज्म है, ना कि मैकेनिज्म। बाकी ऐसे तो मनगढ़ंत कहानी है मैकेनिज्म, बाकी मेन तुम्हारा प्रोडक्ट से ही मैकेनिज्म आया, फिर ये सोचा होगा कि ये हुआ होगा, ठीक है, ये अपने आप ही कर सकते हैं, ठीक। नोट डाउन करिए, तो इसके आगे का बताओ। तो चलेगा, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि हुआ क्या होगा, ठीक है, कैसे क्या हुआ मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। चलो मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि हुआ क्या है। तो पहले लिख लो, इधर प्रोडक्ट लिख लो अपना, डबल बॉन्ड O, कितना गंदा लिखते हो, RC डबल बॉन्ड OH प्लस R gives out in the presence of concentration H2SO4 in the presence of concentration H2SO4, ठीक है, सपोज दैट, और यहाँ से मिलेगा RC डबल बॉन्ड OR प्लस। अब देखते हैं हुआ क्या, उसे देखते हैं। पहले ये लो कार्बोक्सिलिक एसिड लो अपना, इसका मैकेनिज्म देखो, पूरा फील लो कि हुआ क्या होगा, तब ये हुआ, ठीक है, इसका फील लो। यहां पे हमने क्या लिया, कंसंट्रेशन H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेशन H2SO4 का काम क्या था, H प्लस आयन देना, सबको पता है, ये H प्लस आयन देगा, और ये H प्लस आयन किसके पास अटैक करेगा, ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। जैसे ही ये लोन पेयर देखेगा, वाह लोन पेयर, बस ये इस पे अटैक कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। जैसे ये देखो, ये इस पे खटाक इसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर देगा, और जैसे ही ये अटैक करेगा, देखो जैसे अटैक करेगा RC डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज किया, मजा आ गया। और ऑक्सीजन वैसे ही इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसे तुम और प्लस चार्ज दोगे, ऑक्सीजन को ये बर्दाश्त नहीं है, ऑक्सीजन तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। देखो अब यहाँ से RC डबल बॉन्ड OH प्लस OH प्लस ROH। अब ये हम अल्कोहल लिया हमने, अब इसने क्या कहा, ये ऑक्सीजन ये तुरंत अपने बगल से तुरंत कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन के पास प्लस चार्ज आने लगेगा। जैसे ही कार्बन की कहेगा ये देखो मेरा इलेक्ट्रॉन लिए जा रहा है, मेरे पास तो प्लस चार्ज आएगा, कहेगा घबराओ मत, मैं तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा, अपने लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। जैसे ही इसे लोन पेयर का अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, बस इसके ऊपर चार्जेस खत्म, आराम से इसके साथ ये
कुछ हो गया RCOH। अब इसका तो हाल खराब हो गया भैया, इसका हाल खराब हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे R। अब इसके पास प्लस चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन के पास देखो फिर प्लस चार्ज। अब ये ऑक्सीजन कहेगा मुझे तुम अपना इलेक्ट्रॉन दो इससे। अब H जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा, अब H प्लस आयन जाएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा। अब H प्लस इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी, अब जाएगा इसके पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जल्दी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो, यहाँ पे पार्शियली थोड़ा सा इसके पास डेल प्लस पॉजिटिव कैरेक्टर है। ड्यू टू सम पॉजिटिव कैरेक्टर, ड्यू टू पॉजिटिव कैरेक्टर, कुछ ना कुछ इसके पास पॉजिटिव कैरेक्टर है। और इसके पास ये आएगा, वैसे ही रिपल्शन, यहाँ पे रिपल्शन होगा तो इसके पास ये ऐड नहीं हो पाएगा। और बढ़िया यहाँ पे फ्रेश है, ये कहेगा ठीक है और क्या। वे तुरंत जो यहाँ से H प्लस आयन निकला था वो H प्लस आयन इसके पास अटैक कर देगा। जैसे ही इसके पास अटैक करेगा, इसके पास लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही इसके पास अटैक करेगा, अब यहाँ से ये सब पार्शियल चार्ज और सब खत्म, इसके ऊपर भी ये भी अपना फ्रेश हो गया बढ़िया मूड से, इसका भी फ्रेश हो गया। यहाँ से OH, यहाँ से O। अब ये H प्लस आयन निकला, यहाँ पे अटैक किया, खट 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 अटैक किया इस पे। जैसे ही इस पे अटैक किया, इसका खाल बेकार। यहाँ से OH, यहाँ पे इसके पास प्लस चार्ज आ गया, बहुत गड़बड़ हुआ इसके साथ, तो अन्याय हो गया। यहाँ से क्या बचा OR, यहाँ पे ये हमारा इंटरमीडिएट बना, ठीक है, इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट जो इसका बना टेट्राहेड्रल बना, ठीक है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना इसका, ठीक है। अब यहां से देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो जैसे ही ये स्पीसीज आपको दिख जाए, समझ लो कि रिमूवल ऑफ वाटर होगा, जरूर होगा भैया। यहां से तुरंत यहाँ से ये इसके बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, बढ़िया यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज हमें मिल गया, वाटर मिल गया, वाटर का मॉलिक्यूल मिल गया। तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा सिंपल सा लिख लो, यहाँ पे बचा हमारे पास RCOH, ठीक है, यहाँ पे बचा, और यहाँ पे ये OR बचा, ठीक है। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसने अपने बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कहेगा नहीं घबराओ मत तुम, ठीक है। यहां से तुम H2SO4 निकाल, H2SO4 में से H प्लस आयन निकाले थे, तो क्या बचा था, HSO4 माइनस बचा था, बचा होगा कि नहीं बचा होगा, ठीक है, बिल्कुल बचा होगा, जाहिर सी बात है बचा होगा। और जो यहाँ पे जो HSO4 माइनस बचा हुआ है, अब यहाँ से एज अ कैटालिस्ट जैसे ना इसे प्रोडक्ट में लगना है ना रिएक्टेंट में लगना है, ठीक है, इसे रिएक्शन करना ही नहीं है, अपना आराम से जैसा था वैसा रहना चाहता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमने किया क्या, यहाँ पे हमने इसका HSO4 माइनस के साथ यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे इसे इरेज कर दो, इरेज कर रहा हूँ, ऊपर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर इरेज कर रहा हूँ भैया। अब इनके पास क्या, इनके पास कोई चारा नहीं है। यहां से देखो क्या करेंगे, यहां से यहां से देखो, अब ये RC, ओ थोड़ा नीचे लिखो यार, RCOH, ठीक है, OR, इसमें प्लस चार्ज। ये इन्होंने क्या कहा, यहां से जब H2SO4 निकला था, ठीक है, यहां से H2SO4 निकला था, तो HSO4 माइनस आयन बचा था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, HSO4 आयन बचेगा, ठीक है, और निगेटिव। अब ये क्या कहेंगे, कहेंगे ठीक है घबराओ मत, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ये अपने लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे इसके पास प्लस चार्ज था, इन्होंने अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। जैसे इन्होंने अपने पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन दिया, अभी HSO4 माइनस से भी रिएक्शन डायग्राम में लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया इन्होंने अपना, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास प्लस आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे OR हो गया। अब यहाँ पे जो स्पीसीज हमारे पास HSO4 माइनस थी, जो HSO4 माइनस स्पीसीज बची थी, जो H2SO4 कंसंट्रेशन H2SO4 से जो H प्लस आयन निकला था, उसमें HSO4 माइनस जो आयन बचा था उसका यूज अब हुआ, क्योंकि इसे पूरा अपना कंप्लीट जैसा था, जैसा इसने शुरू में दिया था, उसके बाद जैसा पहले था वैसा ही अब होना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन H अपना इलेक्ट्रॉन इसे देके अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ से एज इट इज H2SO4 जैसा था, यहाँ से H2SO4 हमें मिल जाएगा, ठीक है, H2SO4 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो R कार्बन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अरे यार ठीक है, मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल गया हमारा, ठीक है, प्रोडक्ट मिल गया हमें, हमारा एस्टर मिल गया। तो यहाँ पे देखो कहानी क्या हुआ, देखो फिर से शुरू से देखो, फिर से देखो क्या हुआ।
यहाँ पे हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4 का काम होता है H+ आयन देना। अब ये H+ आयन कार्बन के इस लोन पेयर पे जाके अटैक किया इसने, जैसे ही कार्बन के पास लोन पेयर के पास अटैक किया, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, OH से जुड़ गया, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन वैसे ही इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव और तुम प्लस चार्ज दे रहे हो तो क्या होगा, गुस्से में आएगा। गुस्से में इसने क्या कहा, इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर जो लगा है इलेक्ट्रॉन इसे खींच लिया। जैसे इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, यहां से कार्बन पे प्लस चार्ज आने लगा, कार्बन के पास प्लस चार्ज आने लगा, तो ये जो ऑक्सीजन का घबराओ मत, मेरे पास लोन पेयर है, मैं तुम्हें अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। ये अपने लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे जुड़ गया, इससे जाके जैसे इसके पास जुड़ा, हटाक से जुड़ा, इसके पास चार्ज खत्म हो गया, इसके ऊपर चार्ज खत्म हो गया, यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट मिला, ठीक है, इंटरमीडिएट मिला, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिला, यहाँ से ऑक्सीजन, और जैसे ये जुड़ा ऑक्सीजन के पास बॉन्ड ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन के पास बॉन्ड की अधिकता हो गई, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव, ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव और तुम इसे प्लस चार्ज दे रहे हो तो बहुत गुस्से में, यहां से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसे खींचेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जैसे खींचेगा, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज देगा। अब यहाँ पे अटैक करेगी, यहाँ पे अटैक करे, क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ पे अटैक कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तुरंत जस्ट यहाँ पे पार्शियली प्लस का चार्ज छूटा है, और इस पे कुछ ना कुछ, सॉरी यहाँ से प्लस का चार्ज छूटा है, कुछ ना कुछ पार्शियली चार्ज इस पे जरूर होगा, तो यहाँ पे जाएगा तो इसे रिपल्शन होगा, यहाँ पे बढ़िया अच्छा खासा शुद्ध मिल रहा है, तो यहाँ पे जाके H+ आयन अटैक करेगा। जिसे अटैक करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस, यहाँ से तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, वाटर बाहर करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा, यहाँ से सिंपल से कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा, ऑक्सीजन ने कहा कोई घबराओ मत, मैं अपने तुम्हारा लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, यहाँ से इसने लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन के पास डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे ऑक्सीजन ने खुद के ऊपर मुसीबत ले ली, प्लस चार्ज ले लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से H2SO4 का हमने कंसंट्रेशन लिया था, यहाँ से H+ आयन दिया था, तो इसके पास HSO4- बचा था, उसका हमने करा दिया उसके साथ। जैसे यहाँ पे करा, इसने क्या कहा, इससे इसका H+ आयन यहाँ से खींच लिया, H+ आयन खींच लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन देके H+ आयन बाहर निकला, H2SO4 एज इट इज बाहर हो गया, और यहाँ पे हमें एस्टर मिल गया, ठीक है। वाटर तो हमें यहीं से मिल गया था, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर यहाँ से मिल गया था, ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्लस ऑफ वाटर मिला, देखो मतलब, ठीक है। तो ये सब था, इसका होल मैकेनिज्म पूरा था, ये इन डिटेल मैकेनिज्म था, जिसका आपको फील आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, नोट डाउन करो। अब इसका रेट देखो, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन। देखो पहले हमारे इंटरमीडिएट क्या बना था उसे देखो पहले, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यही तो था, हाँ सही तो जा रहे हैं, OH इंटरमीडिएट इसी से तो मिला था हमें, ROH, और यहाँ से मिला था। अब इसका क्या हुआ, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन इसने लिया था, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन लिया था, इसमें प्लस का चार्ज था, इस पर तुरंत अटैक कर दिया था, यहाँ पे कुछ मिला था हमें, इस टाइप का मिला था, RCOH, इसका प्लस चार्ज आया हुआ OH, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H, यहाँ से R जुड़ गया, ठीक है। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, मैकेनिज्म सबको समझ में आ गया होगा, इस पे प्लस चार्ज, ये हमारा इंटरमीडिएट बना था, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा इंटरमीडिएट बना था, इंटरमीडिएट बना था, इंटरमीडिएट बना था टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। हाँ, तो अब इसका देखो, इसका जो इसका यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, यही RDS इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और यही इसका क्या नाम है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये स्टेबल कब होगा, ये स्टेबल कब होगा, जितना कम रिपल्सिव ग्रुप होगा, देखो देखो देखो, जितना कम डिग्री का कार्बोकेटायन होगा, ठीक, जितना कम होगा। अब जैसे यही ज्यादा होगा, ज्यादा इसी में भीड़ भाड़ होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, बढ़ेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी डाउन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबल कब होगा, लिख लो, इफ repulsive in group is least, ठीक है। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जितना कम रिपल्सिव ग्रुप, रिपल्सन जितना कम होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, जितना कम रिपल्शन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, मतलब जितना लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इधर लिख लो, स्टेरिक हिंड्रेंस
लेस होगा उतना बढ़िया स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। मींस यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जो इसका रेट है, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन जो है हमारा, यहां से लिख लो पूरा, लिख लो, जिसका रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं समझ पा रहे हो तो जितना सिंपल सा फील लो, क्राउडेड क्राउडेड, जितना कम क्राउडेड, जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जितना कम हाइड्रोजन रहेगा स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना कम भीड़ उतना ज्यादा रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन। समझो, जितना लेस स्टेरिक हिंड्रेंस उतना बढ़िया रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। जितना लेस स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? क्लियर है गाइस? ठीक है, क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस भी समझ लो, बल्कि ग्रुप, आप तो समझ गए, बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप, ठीक है, आप समझ गए, जितना कम बल्कि ग्रुप उतना ज्यादा रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। क्लियर है? नोट डाउन करो। अब देखो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, अब कितने डिग्री का हम अल्कोहल लें, ठीक है, उसमें देखो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन में देखो हम अल्कोहल कितने डिग्री का लें, देखो पहले। अब बढ़िया देखो, ये CH3OH, इधर से थोड़ा देखो कि CH3OH, CH3 CH2OH, ठीक है। ऐसे इधर ले लो C, हाँ C, इधर ले लो CH3OH, यहाँ पे ठीक है, ऐसे और ले लो CH3 डिग्री ले लो, सॉरी CH3OH। तो सबसे बढ़िया कौन होगा, कौन सा सबसे बढ़िया होगा, किसका रेट सबसे बढ़िया होगा, ठीक है, कौन सा लेंगे तो रेट सबसे बढ़िया होगा, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन। तो 1 डिग्री वाला लेंगे सबसे बढ़िया होगा, ठीक है। ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, बट ये वाला ज्यादा बढ़िया होता है इन द कंपैरिजन ऑफ दिस, ठीक। ये हमारा क्या है 2 डिग्री, ये हमारा 3 डिग्री। तो जनरल केस में देखो तो ऐसे किताबों में लिखा रहता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, बढ़िया रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन द केस ऑफ अल्कोहल ये लेंगे, ठीक। और अगर हम बात करें तो 3 डिग्री कोई एस्टेरिफिकेशन नहीं देता, देखो नो एस्टेरिफिकेशन इन केस ऑफ 3 डिग्री, लिख लो नो एस्टेरिफिकेशन, नो एस्टेरिफिकेशन इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, क्लियर है, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि हमें ये कैसा लेना चाहिए, अब हम बात करते हैं एसिड कैसे रहनी चाहिए। तो हम जान गए कि 3 डिग्री के अल्कोहल में करीब करीब नहीं ही देगा, नहीं देगा, ठीक है। अब नो एस्टेरिफिकेशन इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल देगा ही नहीं, समझ लो, देगा ही नहीं, हाँ। ओके गाइस, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखो सिंपल देंगे, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड ले लिया, और यहाँ पे CH3OH मेथनॉल ले लिया, और इसका रिएक्शन करा दो, कंसंट्रेशन H2SO4, ठीक है। और एक और लो, एक और करो, हाँ CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3OH in the presence of concentration H2SO4, ठीक है। मेरा मन होगा कि आप घर पे अपने मैकेनिज्म भी इसका ट्राई करें, बार बार प्रैक्टिस करें, मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 2 मिनट आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, मैं करूँ, करता हूँ, देखो। और यहाँ से सिंपल सा हमें पता है, यहाँ से H निकलता है, यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से खटाक से इस पे जुड़ जाता है, तो HC डबल बॉन्ड O
और यहाँ से ये जुड़ गया OCH3 प्लस रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें देखो ये भी सेम ऐसे, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH माइनस निकलेगा, OH माइनस जाके यहाँ से H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और OCH3 यहाँ से जो माइनस वाला ग्रुप रहेगा यहाँ पे प्लस के साथ नहीं जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, खट 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 इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। तो इसका बना मिथाइल एथेनोएट, लिख लो चाहो तो, मिथाइल एथेनोएट। ठीक है, हो गया। अब इसका घर पे आप, ये दोनों आपका होमवर्क है कि घर मैकेनिज्म जरूर ट्राई करें। मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म घर पे ट्राई करें। ये आपका होमवर्क है, मैकेनिज्म जो इसका है ये आपका होमवर्क है। क्लियर है गाइस? इसका मैकेनिज्म ट्राई करिए, घर पे कुछ इस रिएक्शन का 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, एकदम क्लियर हो जाएगा, और इसमें कोई टफ नहीं है, बहुत इजी रिएक्शन, सबसे सिंपलेस्ट है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, और द वेरी बेस्ट।